ओम शांति। चाहते हैं क्या निरंतर याद करना? सोच के बताना। चाहते हैं तो प्लानिंग क्या है? हम मधुबन में आना चाहते थे, इस भट्टी में 3 मास पहले से प्लानिंग की थी या नहीं, या कल निकल के आज आ गए? कोई भी संकल्प हो, इच्छा हो, उसके लिए प्लानिंग चाहती है। जो योगी नहीं बन पाते उसका अर्थ है, बोलो, दृढ़ता भी नहीं है और प्लानिंग भी नहीं है। करो तपस्या, भागे समस्या। अपने पास नोट करना। छोटी बातें आज आपसे करेंगे जिससे योग का चार्ट बहुत अच्छा हो जाए। पहली बात तो यही, क्या हम 4 घंटे रोज अपने योग के चार्ट को रखना चाहते हैं? मैं निरंतर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़ी बातें बहनें कर देती हैं, उसे छोड़ दो। ठीक बात है ना मेरी? क्यों नहीं सीधा सीधी बात की जाए? कौन कौन आप में चाहेंगे 4 घंटे रोज योग हो जाए? अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जो 8 घंटे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो पूछा मैंने। ठीक है, कुछ तो करेंगे ना, जब भगवान ने कहा है। 4 से बढ़ाकर 5, 6, 7, 8 और उसके भी आगे। तो एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और योग भिन्न भिन्न तरीकों से समझना और अभ्यास करना, इसकी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी भी आत्माएं आती हैं 40-40 साल से चल रहे हैं पर अब तक योग नहीं सीखा, वाह 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 करते हैं बस। हमें कुछ चीजें जो बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं, किसने सिखाया राजयोग? स्वयं भगवान ने सरल सिखाया। किसी ने प्रश्न पूछा पिछली क्लास में, सहज योग नाम तो है पर है तो बड़ा कठिन, सहज क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए कहते हैं कि जो योग दुनिया में सिखाए गए द्वापुर से, वो जटिल और कठिन थे, उनका अभ्यास हो नहीं पाया और वो परफेक्ट योग थे भी नहीं। योग की पहली बात, आत्माभिमानी होना। दूसरी बात, बाबा से कनेक्शन जोड़ना, संबंध जोड़ना। 3 शब्द होते हैं, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप। ये 3 अंग्रेजी के शब्द हैं। कनेक्शन तो सब जानते हैं, हिंदी भी में भी यूज होता है आजकल ये। कॉन्टैक्ट संपर्क, रिलेशनशिप नाता, नाता हमारा उससे जुड़ गया है। अब इसमें चिंतन की बात है कि क्या हम उसको अपना मानते हैं? बिल्कुल सरल कर दो, वो मेरा है। क्या इस फीलिंग में हम रहते हैं, या बाबा को योग लगाना केवल ये फीलिंग है? पूछें सभी अपने से, वो मेरा है। मेरे ऊपर क्या होता है? अधिकार। ये बहुत सुंदर बड़ी चीज है कि वो अब हमारे लिए भगवान नहीं, हमारा, और उस पर हमारा अधिकार। अधिकार से उसे हम बुलाएंगे, उसे हम यूज करेंगे। तो पहली चीज है मेरा बाबा। शब्द बहुत सरल हैं लेकिन बड़े गुह्य हैं। कहने की बात नहीं, मेरा बाबा। अधिकार और अपनापन, 2 चीजें लिख लो लिखने वाले। और चिंतन करना, चिंतन की जरूरत होती है।
वो मेरा है, और इस तरह चिंतन करेंगे जिसे संसार ढूंढ रहा है, जिसको संसार जान भी नहीं पाया, अब वो मेरा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा है। ये गुड फीलिंग हो जाए समीप। देखो, विचार करो, आपका लौकिक बाप आपका भाग्य विधाता होगा तो नहीं, पर जरा विचार कर लो, कल्पना करो, लौकिक बाप भाग्य विधाता हो तो क्या हो जाएगा? अलबेले रहेंगे कि हमारा बाप तो भाग्य विधाता है ही, खूब मिल जाएगा, या भाग्य निर्माण करेंगे? बोलो। निर्माण खुद को करना होता है। बाबा की ज्ञान की यही गुह्य बात है कि वो हमें मार्ग दिखाता है, फॉलो हमें करना है। बाबा कभी कभी मुरली में दो बातें कहा करते हैं, मैं किसी को दुख नहीं देता, बाप थोड़ा ही दुख देगा, मैं सुख देता हूँ। पर कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, मैं न सुख देता न दुख, मैं रास्ता बताता हूँ। हर मनुष्य अपने अपने कर्मों से सुख दुख पाता है, ये बात ठीक है। तो हमारा जो सर्वशक्तिवान है, अब विचार करो, जो पवित्रता का सागर है, वो मेरा है। तो बुलाएंगे उसे। कौन कौन बुलाते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। सब भाइयों ने भी हाथ उठाया, क्योंकि जब मैं आपके पास आया मैंने ये बात जरूर सिखाई, बाबा को बुलाया करें। इसके सुंदर अनुभव होते हैं, अनुभव बढ़ाते चलना है। बहुत अच्छे अनुभव हैं इसके। मुझे तो माताओं की और भाइयों की ओर से ही अनुभव आते हैं। मैं भी सीखता हूँ अनुभवों से, दूसरों के अनुभवों से भी तो सीखा जाता है ना। ये करने से क्या सुंदर अनुभव होते हैं। एक भाई का अनुभव अभी अभी सुना है उसने, 3 दिन पहले ही प्रोग्राम में आया था, बड़ी पोस्ट पर है, एग्जाम देना था, कुछ भी तैयारी नहीं थी, उधर बाबा की टचिंग आ रही थी, 2 क्लियर हो जाएगा। इधर मैं सोच रहा था कैसे क्लियर हो जाएगा, तैयारी तो कुछ भी नहीं है। एक पेपर आ गया हाथ में, मैंने क्या किया, 10 मिनट योग में बैठ गया। देखो 10 मिनट पेपर हॉल में योग कोई करेगा? लोग कहेंगे पागल है क्या, पेपर न पढ़ रहा न देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ध्यान में बैठा। कहा मैं 10 मिनट योग में बैठ गया। कहा योग भी ज्यादा नहीं आता था, पर बैठ गया, बाबा बाबा जो भी आया, और 10 मिनट के बाद मैंने शुरू कर दिया और मेरा नंबर आ गया। कहा 10 में से 2 को ही लेते हैं, वो नियम है वहाँ डिपार्टमेंट का, मेरा नंबर आ गया। बाबा के ऐसे चमत्कारिक अनुभव सुनने को मिलते हैं तो अपने को भी अनुभव करने में अच्छी मदद मिलती है ना। तो बाबा मेरा है और अधिकार से उसे बुलाना है, और ऐसी आदत बनानी है कि जब जरूरत पड़ जाए पहली याद उसकी आए। कल परसों की हमने मुरली सुनी, मोह होता है तो याद नहीं रहती, ये तो नेचुरल है। पदार्थों में आसक्ति होंगी तो बुद्धि उधर लगी रहेगी। इसलिए याद रखेंगे, जो कर्मेंद्रियों के रसों को जितना जीतेंगे उतना ही सहज योगी बन जाएंगे। कर्मेंद्रियों के रसों को जीतना, जीव का रस जीतना थोड़ी मेहनत की बात है। कानों का रस, किसमें रस आता है मनुष्य को?
कानों का रस किससे मिलता है? महिमा सुनने से मिलता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन महिमा तो सदा नहीं होगी। कैसे आता है कानों का रस? माताएं बोलो ना। आपकी मुस्कुराहट से उत्तर तो मुझे मिल रहा था, पर मैं मुख से भी बोलवाना चाहता था। जो आत्माएं इन रसों से मुक्त हो जाए। तीसरा रस आंखों का है। उसमें ज्यादा विस्तार में मैं न कहकर आपको एक बात कहूंगा। यहां से जाकर या यहां तो आपको क्लासेज मिलेंगी, आप बिजी भी रहेंगे, लेकिन यहां से जाकर कोई अच्छी प्लानिंग जरूर बना लेना, यहीं बना के जाना। और मैं आपको 3 दिन का एक होमवर्क देता हूं ट्रायल के लिए। लक्ष्य बनाना अच्छा योग करने का, और सारे दिन में 5 बार सबको आत्मिक नजर से देखना। समझो 5 बार 2 मिनट केवल। टाइम फिक्स कर लो। वे ट्रैफिक कंट्रोल बजा 10:30 का, कोई बजाते हैं, कोई घरों में नहीं बजाते। टाइम फिक्स कर लो, 10 बजेंगे, 10:30 बजेंगे। सबको 1-2 मिनट के लिए आत्मा देखेंगे मस्तक में, और देखना शाम तक का अनुभव। योग फर्स्ट क्लास लगेगा, क्योंकि आत्मिक दृष्टि व्यर्थ को समाप्त कर देती है। आंखों का रस समाप्त हो जाता है, तीसरी आंख का रस मिलने लगता है, बुद्धि का रस। तो सभी याद रखेंगे, कर्मेंद्रियों का रस बहुत होगा तो योग का रस नहीं मिलेगा। खुद चेक करेंगे अपने में। योगी बनने के लिए बहुत आवश्यक है बुद्धि को स्वच्छ करना। भारी काम नहीं है, लेकिन लक्ष्य की बात है केवल। काम बिल्कुल सहज है, लेकिन लक्ष्य बना लें, मुझे अपनी बुद्धि में गंदगी भरनी नहीं है। अपने से बात कर लेंगे अभी, मेरी बुद्धि मेरा सोने का बड़ा पात्र है, बर्तन है, इसको मुझे डस्टबिन नहीं बनाना है। ये अपने से बातें करनी होगी, कहने से काम नहीं चलेगा। बहुतों ने डस्टबिन बना दिया है बुद्धि को। मैं एक संकल्प सबको देता रहता हूं, आपने भी सुना होगा, वहां भी मैंने दिया होगा अवश्य, कि आने वाले समय में हमें बड़े काम करने हैं। बहुत दुख फैल जाएगा संसार में, बहुत दुख, त्राही। और सबसे बड़ा दुख होगा जिसका असर मन पर बहुत बुरा आएगा, मृत्यु। बहुतों की मृत्यु, दिमाग पर उसका असर आएगा। हमें सबको वाइब्रेशंस देकर सबको मदद करनी होगी। तो बुद्धि में वरदान भरने हैं। ये बात आप सीख लें आज। मान लो हमें बाबा से वरदान चाहिए, तुम विघ्न विनाशक हो। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। तो इस वरदान से हम दूसरों के विघ्न हरेंगे, लेकिन अब जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो ध्यान से नोट कर लें, बुद्धि में ग्रहण कर लें उसको। वरदान उनकी बुद्धि में ही धारण होंगे जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। हमें विश्व कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए वरदान चाहिए, तो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहना होगा। प्रोग्राम बनाएंगे सभी अपना अपना।
दो चीजें होती हैं, ईश्वरीय नशा और स्वमान। दो चीजें होती है, दोनों ही बराबर हैं। ईश्वरीय नशा, जिसकी बातें मुरली में भी आती ही रहती है लगभग। क्या? तुम किसके सामने बैठे हो, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, मुरलियों में आती रहती है ये बात। जिसको संसार ढूंढ रहा है वो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम आत्माओं से बात कर रहा है। आज भी कितनी अच्छी बात कही, तुम पारलौकिक बाप से बातें करना सीख गए हो। था ना आज के मुरली में, बातें करते हो। तो ईश्वरीय नशे में लंबा काल रहना, सभी चिंताएं मिट जाएंगी। चिंताएं बहुत हैं परिवारों में, कुछ ना कुछ होता रहता है झंझट, कोई तनाव की बात आती है, कोई बात परेशान करने वाली आती है। उस टाइम सब कुछ भूल जाता है। भूल जाएगा, याद रहेगा, सब भूल जाएगा। बाबा को भी दोष देने लगेंगे। एक माता की बड़ी लड़की की मृत्यु हो गई, अभी अचानक हो गई। अचानक की मृत्यु भारी पड़ती है। अब बेचारी सारा ज्ञान भूल गई माता, तो घर में शोक छा गया, सब भूल गया। बाबा ने मेरी लड़की के साथ क्यों ऐसा किया? अब मेरे को फोन कराया किसी से, कोई उसके सेंटर का यहाँ रहता है ज्ञान सरोवर में, मुझे फोन कराया, बाबा से पूछ के बताओ मेरी लड़की का ड्रामा में इतना ही पार्ट था या वो पहले ही चली गई? देखो ज्ञान सब लोप हो गया। तो हम सभी लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहेंगे तो समय पर स्थिति अचल अड़ोल होगी। किया नोट सभी ने? वरदान चाहिए तो लंबा काल नशे में रहना है। विघ्न विनाशक का वरदान, दूसरों के दुख हरने का वरदान। एक बहुत बड़ा काम कुछ आत्माएं करेंगी, वो सबसे नहीं होगा, फिर भी मैं बताता हूं। सभा में से एक भी करेगा तो बहुत मदद होगी सृष्टि पर, और वो होगा दृष्टि देखकर दूसरों को निरोग करना। बाबा के ये महावाक्य बहुत पुराने, 50 साल पहले की, इसलिए लोग इस बात को जानते नहीं। ब्राह्मणों में भी तुम्हारे सामने अंत में बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम एक साथ उन्हें दृष्टि देंगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये किसके द्वारा संभव होगा? सबसे नहीं होगा। बोलो, मैंने सुनाया है। उत्तर तो आपके अच्छे हैं सारे। ये रोगों को हरने की शक्ति है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हीलिंग पावर। रोगों को ठीक करने की शक्ति होती है हमारी प्योरिटी में। योग तो ठीक है, योग से प्योरिटी आएगी, नशे से प्योरिटी आएगी, लेकिन मूल चीज है प्योरिटी से भी आगे का एक शब्द होता है प्योरिटी के लिए, निर्विकारी स्थिति, जिसमें संपूर्ण निर्विकारी स्थिति होगी। उनकी दृष्टि से दूसरों के रोग समाप्त हो जाएंगे। देख लो आप में से कौन कर सकेगा ये काम। संपूर्ण निर्विकारी माना पांचों विकार और उसके अलावा छोटे छोटे विकार सब समाप्त। पांचों विकार, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य पहली स्थिति, प्योरिटी दूसरी, निर्विकारी फाइनल।
तो हमें योग बल भी बढ़ाना है ताकि हमारी प्योरिटी इतनी सुंदर होती चले। पवित्र आत्माओं को प्रकृति की मदद बहुत मिलेगी विनाश काल में, क्योंकि जो पवित्र हैं उनके पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति को बल दे रहे हैं। हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए नहीं है, प्रकृति को मूल स्थिति में ले जा रही है हमारी प्योरिटी, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरा बाबा बुद्धि स्वच्छ ईश्वरीय नशे में रहना, देख लो कौन कौन आप में से अपनी बुद्धि को सोने का पात्र बनाना चाहते हैं, ये खुद सोचना है। सोने का पात्र बनाना है, डस्टबिन नहीं। ज्ञान अमृत भरना है इसमें, बाबा को बैठाना है इसमें, वरदानों को धारण करना है इसमें। यही बुद्धि है जो हमें योग युक्त बनाएगी। यही बुद्धि है जिसका निर्माण हमने इस समय जैसा कर लिया, जन्म जन्म वैसी ही बुद्धि हमारे साथ रहेगी। अब आप जानते हैं अपने अनुभव से भी और आपके बच्चों से भी, किसी को बुद्धि कमजोर हो कैसा रहता है उसका जीवन। आप में भी कोई पढ़ाई में होशियार रहे होंगे, किसी को पढ़ाई भारी लगती होगी, अंग्रेजी बहुत भारी बेकार, मैथमेटिक्स बहुत कठिन, फिजिक्स सबसे कठिन, छोड़ो इस पढ़ाई वढ़ाई को। बहुतों को ऐसा होता है। तुम दोनों को क्या होता है, पढ़ाई में आनंद आता है या नहीं, या मोबाइल में आनंद है? बोलो, आता है? तो बुद्धि का महत्व है जीवन के लिए, और निर्माण अब हो रहा है। सारी बुद्धि खा गए ना हम सब, कहते हैं लोग जब गुस्सा करते हैं तो मेरी बुद्धि चट कर दी, सब खा पी गए। हमने भी बुद्धि की सारी शक्तियां यूज कर ली, अब वो खाली है। अब योग से फिर से हम उसको मूल स्थिति में ले जा रहे हैं। तो जितनी अच्छी प्योरिटी होगी उतना अच्छा योग होगा। और इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सरल, जब मनुष्य कामकाज में उतरता है तो क्या होता है, बोलो क्या होता है? कामकाज के संकल्प से बाबा को भुला देते हैं। सबके साथ यही तो होता है। आज बाबा ने भोजन की कितनी अच्छी बात कही। भोजन अगर अपने हाथ से बनाएं और खाएं, इतना ही नहीं, योग युक्त बनाएं, प्रेम युक्त बनाएं और योग युक्त खाएं, तो ऐसा भोजन आत्म कल्याण कर देगा। बनाना खाना है तो सभी कर रहे हैं। तो हम सभी कर्मों पर ध्यान दें। इस बात को थोड़ी प्रैक्टिस में लाएंगे सभी कि कर्म क्षेत्र पर आते ही क्या होता है, हमें संभालेंगे अपने को। और कम से कम एक चीज जरूर धारण करेंगे आज से, और सब उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। किसी भी कर्म से पहले कर्म की शुरुआत अच्छे संकल्पों से, अच्छी स्थिति से हो, इतना सबको करना है। कईयों का ऐसा होता है जब कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं गुस्से से उतरते हैं, आपस में मन उटाव करके फिर उतरते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये अधूरा छोड़ा, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, स्थिति बिगाड़ कर कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं। सबसे खराब बात है, क्योंकि कर्म से पहले जो भी हमारी स्थिति होगी उसका प्रभाव पूरे कर्म पर पड़ेगा। इसलिए भारत में परंपरा है,
मकान की नींव रखी जा रही है। लौकिक में भी लोग ब्राह्मणों को बुलाएंगे, पूजा पाठ होगी, मंत्र जाप होंगे, फिर करेंगे। सब जगह शादियां हो, बच्चे का जन्मदिन, ये वो आप सब जानते हैं, ताकि कर्म से पहले की शुरुआत सुंदर हो, ये लक्ष्य है। और ये बाबा ने शुरू किया, तो आप अपने जीवन के कुछ सिद्धांत आज बना लें। जब हम ये कर्म शुरू करेंगे तो ये स्मृति बुद्धि में लाएंगे। खुद करना है ये काम, आपको खुद करेंगे। घर से बाहर चलेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। कोई काम शुरू कर रहे हैं, अच्छे स्वमान बाबा की याद, कोई पुण्य के संकल्प करके फिर शुरू करेंगे। नियम बना दो, जितने तरह के काम आप करते हैं सारे दिन में, भाई भी और बहनें भी, उसकी शुरुआत कुछ अच्छी चीज से करो। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जाने से पहले 2 मिनट बैठ जाओ, बाबा की जगह हो वहां, नहीं तो कहीं भी बैठो, बाबा को बुलाओ, मैं बुद्धिमान हूं, ये याद कर लो। बच्चों को कराएंगी माताएं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, सफलता मूर्त हूं। 3 संकल्प कराओ बच्चों से, बुद्धि का विकास होता जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। तो हर कर्म से पहले भोजन बनाने जा रहे हैं, ये नहीं बस फटाफट सब्जी कट रही है, अभी ये बनाएंगे, वो करेंगे। एक सिस्टम बना लो घर में, पहले 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। आपके लिए ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, ये आपका परिवार है, आपके बच्चों के लिए भोजन बनाएंगे। आप आ जाओ, फिर शुरू करो। कर सकते हैं या लगातार किचन चलती है? बोलो, करना है, थोड़ा बीच में गैप दो, समय लो। नहीं तो क्या होता है, हर मनुष्य को यही है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, बीच में समय नहीं लेते। समय लो। आप धुलाई कर रहे हैं अपने कपड़े घर में, मशीन पर डाले, मशीन में डाल दिए हैं, 2-3 मिनट समय ले लो। मशीन में डाल दिए फिर तो कुछ करना नहीं है। समय लो अपने लिए, अपने को समय देना है। सफाई हो रही है घर की, आनंद लो सफाई का। मनुष्य को क्या हो रहा है, जल्दी, अब 15 मिनट में सफाई करनी, फिर ये काम, फिर ये काम। इस जल्दी को खत्म करके संकल्प करें, हर कार्य का आनंद लेना है। आनंद आता है सुंदर संकल्पों से। सफाई कर रहे, बाबा से बातें करते रहो, बाबा आपके घर की सफाई कर रही हूँ, आप आ जाना यहाँ जब सफाई हो जाए, आपके लिए हम घर को स्वच्छ बना रहे। कुछ बातें करो, एंजॉय करेंगे उस कर्म को। तो याद रखेंगे, जिसकी बुद्धि स्वच्छ और मन में सुंदर विचार हैं, वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। बुद्धि स्वच्छ और मन में श्रेष्ठ विचार। और तीसरी बात भी जोड़ लें, वृत्ति में श्रेष्ठ और शुभ भावनाएं। वृत्ति किसी की समझ में न भी आए, मन में शुभ भावनाएं, सद्भावनाएं, इससे चित्त शांत रहेगा। नहीं तो ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसने मेरे से ऐसे किया, उसने मेरे से ऐसे किया, बहुत मुश्किलात हो जाती है। साथ में सभी को एक चीज और सीखनी है, सिखाता है बाबा, लेकिन ध्यान देंगे हम, श्रेष्ठ व्यवहार। बाबा सिखाता है, बोल कैसे बोलो, क्रोध न करो,
कैसे एक दूसरे से मीठा व्यवहार करो। हम इन सब को मिला के एक ही चीज सीख लें, श्रेष्ठ व्यवहार। एक परिवार की कहानी सुनाओ। माताजी ज्ञान में बहुत अच्छी मेहनत की, अपने परिवार को कईयों को ज्ञान में निकाल दिया। एक दिन लड़ाई कर ली। लड़ाई कर ली तो जो 3 लोग ज्ञान में चले थे वो बैठ गए। अब बैठे तो वो अपने कारण से होंगे, नहीं तो बाबा कहते लड़ो आपस में और छोड़ो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम भले लड़ते रहो नीचे, मुझे क्यों छोड़ते हो? लेकिन ऐसा होता है। बताया उसने मुझे कि मेरे से गलत शब्द भूल गए, सब बैठ गए। अब मेरे से घर में कोई बात नहीं करता। तो देखो कितनी बड़ी बात होगी, छोटी बात नहीं हुई। मैंने कहा तो बात नहीं करता, छोड़ो। कहा नहीं छोड़ूं कैसे, मैं अकेली रह गई, कोई मेरे को बात ही नहीं करता। भारी होता है ना काम। जॉइंट फैमिली, घर में 15 लोग, कोई बात नहीं करता, मजा आएगा। और जिस घर में स्नेह हो, मुख से पुष्पों की वर्षा होती हो, एक दूसरे के लिए मीठी दृष्टि हो, वो घर स्वर्ग। तो किसके हाथ में है घर को स्वर्ग बनाना? हाथ उठाओ जिसके हाथ में है। मैं सोचा भाई कहेंगे माताओं का काम है ये। सबके हाथ में, सब मिलके करेंगे ना, सब अपने को बदलेंगे तो श्रेष्ठ व्यवहार, नहीं तो योग लगेगा नहीं ना। याद रखेंगे, मन वचन कर्म से कोई भी विकर्म हो जाए फिर योग नहीं लगता। जरा भी क्रोध आ जाए फिर योग नहीं लगता। किसी थोड़ी देर भी झगड़ा हो जाए फिर न खुशी रहेगी न योग लगेगा। तो सभी श्रेष्ठ व्यवहार को भी अंडरलाइन करेंगे। पसंद है माताओं को या गुस्सा आता ही है? जिसने क्रोध को जीत लिया हाथ उठाओ जरा। बहुत जीत लिया, थोड़ा बहुत है चल जाएगा। धीरे धीरे उठाने वाले माना थोड़ा जीता है। अच्छा, जब मैंने पूछा 10 हाथ उठे थे, अच्छी बात है, इसका मतलब अच्छा जीत लिया है 10 लोगों ने। काम और क्रोध को जीत लेना यही सच्चे योगी की पहचान है। तो हम सभी योग की मेहनत करें। सरल है पर मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। कोई चीज कितनी भी सहज हो लेकिन मनुष्य मेहनत न करे तो वो कठिन लगती है। फिर मेहनत करेंगे, तैयार हो? 3-4 मेहनत करनी है। एक आत्मिक दृष्टि की बात मैंने की, स्वमान, इसी में 5 स्वरूपों का अभ्यास, दोनों एक ही हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास और उसमें स्वमान, अशरीरीपन मूल्यों में बहुत आता है। आत्माभिमानी हो जाओ, सोल कॉन्शियस हो जाओ, देह से न्यारे बनो। फिर योग की कुछ प्रैक्टिस, इतनी चीजें अपने अंदर समाएंगे। अशरीरीपन, बहुत सहज अभ्यास। मूल्यों में तो बहुत चीजें आती हैं, पर एक सहज अभ्यास सभी ज्यादा कर लेना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। 5 सेकंड का काम हुआ ना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अलग अलग हो जाएंगे। अभ्यास करते करते न्यारापन होता जाएगा। और जितने देह से न्यारेपन की अनुभूति होगी उतना ही आगे आपको बोलना, प्यारे तो बनेंगे लेकिन और कुछ सुख बहुत भासेगा। वो सुंदर बात है। और हल्के रहेंगे, साक्षी हो जाएंगे, उतने ही संकल्प शांत होंगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी।
इसलिए बाबा ने बहुत जोर दिया आत्माभिमानी होने पर। और आत्माभिमानी का संपूर्ण अर्थ है आत्मा के सातों गुण जीवन में धारण हो जाएं। एक तो अशरीरीपन हुआ, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये देह से न्यारापन, इससे चित्त शांत होगा, सुख मिलेगा, गहन शांति का अनुभव होगा, एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। दूसरा है आत्माभिमानी। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जो भी चाहे आप में से 21 दिन कर लेना, 10 मिनट रोज देना है। कोई भी टाइम, 6 बजे से पहले दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जो टाइम जिसके पास हो, 10 मिनट निकाल कर बैठेंगे कागज पेन लेकर और आत्मा के सातों गुणों पर लिखेंगे कुछ, और लिखने के साथ हर गुण को स्वीकार करेंगे अंदर। मैं आत्मा शांत हूं, 3 बार लिखो, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरी शक्ति है, मैं शांत हूं, शांत हूं। स्वीकार कराओ, अंतर मन में उतारो, मैं शांत हूं, शांति बढ़ती जाएगी। 1 मिनट। दूसरा मिनट, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मेरे अंदर सभी प्राणियों के लिए बहुत प्यार है, मैं प्यार की दाता हूं, नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष से मेरा कोई नाता नहीं। रिजेक्ट करो, जिन चीजों से हमारा नाता नहीं उन्हें मन से रिजेक्ट करो, नाता ही नहीं है। क्रोध से मेरा कोई नाता नहीं, तो जाएगा। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं बहुत सुखी हूं, बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई, मैं सुखों की दाता हूं। लिख दो, मैं परम पवित्र हूं, विकारों से मेरा कोई नाता नहीं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये होमवर्क आप 21 दिन करके देखो, 10 मिनट। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं नक्षत्रों से भी अधिक शक्तिशाली हूं, मैं माया से भी अधिक शक्तिशाली हूं, मैं समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली हूं। मैंने एक शब्द अंडरलाइन किया, स्वीकार कराओ अपने को, मैं ये हूं। बस जो स्वीकार कराएंगे वही बन जाएंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। स्वमान के बारे में आप सब जानते हैं, मैं अब आपको इतना ही कहूंगा, स्वमान की कोई 5 बातें अपने लिए चुन लेना, उन पे मास्टरी करनी है। आज भी था ना, मैं महान आत्मा हूं, वरदान में मैं एक महान आत्मा हूं। स्वमान भी आप लिख लिया करो कभी कभी। हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान लिखाते हैं बहुतों से, मानसिक रोगों में खास। और बहुत माताएं मुझे सुनाने लगी आजकल कि ये अभ्यास करने से हमारा घर कैसे निर्विघ्न हो गया। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि ये अभ्यास करने से बस कहा, हमारे घर में तो विघ्नों के पहाड़ गिरे हुए थे। मैंने सवेरे शाम 108 बार लिखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और सभी विघ्न लोप हो गए हैं। मुझे भी लगता है कि इसमें इतना जादू है क्या। हम कराते तो हैं, मानसिक रोगों पे बहुत कराते हैं और मानसिक रोगी ठीक होते हैं इससे, लेकिन समस्याएं भी समाप्त। तो कोई भी 5 स्वमान अपने लिए चुन लेना, उनको सारा दिन अभ्यास में लाना।
मैंने बताया होगा पहले भी क्लास में, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। किस किसने किया है? ठीक है, किसी को बहुत सुंदर अनुभव हुआ इससे? ठीक है, बहुत अच्छा। इससे बहुत सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि जिस स्मृति में हम रहते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाता है। थोड़ा ज्यादा करना होता है, एक दो बार किया उससे काम नहीं चलता। थोड़ी अच्छी फीलिंग, अच्छा नशा, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, ये घर मेरा मंदिर है। देखो, एक बार अपने को मूर्ति की तरह बैठा हुआ देख लो, वही हो जाएगा। आपका घर आपका सुंदर मंदिर बन जाएगा। अभी हम स्वमान की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, करेंगे ना? और सभी अपना अपना, चलो और एक दो बात सुन लो। सभी अपनी अपनी योग को बढ़ाने की प्लानिंग करना। कहां कहां योग किया जा सकता है, कहां कहां हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को ठीक से जानता है ना, कहां किया जा सकता है, कहां नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की समान गति नहीं है, सबकी अलग अलग गति है। तो अपना प्लानिंग खुद करो। मुझे योग का 4 घंटे ले जाना है, तो यहां ये अभ्यास किया जा सकता है। और मैं एक राय देता आ रहा हूं सबको कि जिनको योग का रस लेना है जीवन में, योग का रस बहुत बड़ा रस है ना, ईश्वरीय रस, परमात्म रस, और वो बहुतों को आता नहीं। योग में लोग बैठते नहीं क्योंकि मन भटकता है। अब मैं आपको सहज बात कह रहा हूं, 10-10 मिनट 4 बार बैठो। ये आप नहीं कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम है, प्लानिंग की जरूरत है। 2 बार आप ऑफिस जाने से पहले तक कर सकते हैं भाई लोग, एक सवेरे कभी भी कर लो, जाने से पहले कर लो, 2 बार आके कर सकते हैं। बैठने से धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी, योग का रस मिलेगा, योग करने को मन करेगा। एक बात और, इस योग में परमात्म प्रेम में मगन होना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको भी आगे बढ़ाना है। मेरा बाबा, इससे प्यार बढ़ेगा। उसने मुझे क्या क्या दिया, उसकी स्मृति आएगी, प्यार बढ़ेगा, शुक्रिया निकलेगा।